शनि मार्गी 2024 15 नवंबर 2024 को शनिदेव कुंभ राशि में मार्गी होंगे। कर्क राशि फल का संपूर्ण विश्लेषण बताएंगे, क्योंकि कर्क राशि में शनिदेव का ढैया चल रहा है, रजत पाद ढैया है, यानी कि कर्क राशि वाले जातकों के राशि से 8वें घर में शनि का गोचर हो रहा है। रजत पाद होने के नाते शनि वक्री से मार्गी जब होंगे तो मार्गी शनि आपके जीवन में आपकी व्यवस्थाओं को थोड़ा सा सरल बनाएंगे, संघर्ष को खत्म करेंगे और जीवन में सफलता के मार्ग को आपके सामने रिप्रेजेंट करेंगे, यानी कि आपको सफलता की मार्ग समझ में आएगी। क्यों? क्योंकि मार्गी थे, वक्री थे, अब वो मार्गी हो जाएंगे। तो वक्री और मार्गी का जो डिफरेंस है ये आपको रियलाइज करना होगा। 15 नवंबर 2024 से 29 मार्च 2024 तक लगातार मार्गी शनि का गोचर काल आपके जीवन में रहेगा और 29 मार्च को शनि की ढैया जो है वो आपकी समाप्त हो जाएगी। और जैसे ही ढैया समाप्त होगी तो आप एक तरह से सभी प्रकार के अपने जीवन के दोषों से मुक्त हो जाएंगे, निर्विरोध तरीके से जीवन में आप आगे बढ़ेंगे। तो यदि आप अपने जीवन में एक बड़े दोष से मुक्त होने की कगार में आ गए हैं तो यहाँ पर ये शनिदेव की गति परिवर्तन आपके जीवन में किस तरह से काम करेगा, इसकी पूरी विश्लेषण आपको ध्यानपूर्वक इस कार्यक्रम में समझना होगा। मैं श्री अरविंद दिव्यव्रत ज्ञान चैनल में आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूँ। नमस्कार, जय माता दी, जय श्री राम। चैनल में यदि पहली बार जुड़ रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये कार्यक्रम को जरूर आप पहुंचाने में हमारी हेल्प करें। कर्क राशि, जन्म राशि कर्क राशि है, उसके आधार पर इसे समझ सकते हैं, या फिर आपका नाम राशि कर्क राशि है तो उसके आधार पर दोनों राशियों में फर्क ये है कि नाम राशि थोड़ा सा कम फल देता है, जन्म राशि संपूर्ण फल देता है। 100% इसके रिजल्ट आपके जीवन में प्राप्त होते हैं। तो कर्क राशि के अनुसार यदि 8वें घर में शनिदेव का गोचर हो रहा है, अष्टम में शनिदेव का गोचर कई बार विशेष कल्याणकारी होता है। अचानक जीवन में बड़ी कायाकल्प यदि आप देखते हैं, समझते हैं, समाज में ऐसे लोग मिलते हैं जिनकी रातों रात जीवन बदल जाती है। आम लाइफ से खास लाइफ तक पहुंचने का एक समय अवधि जो होता है वो कुछ क्षण होता है अचानक। तो 8वें घर में शनि का गोचर काल को भी उस अचानक वाली श्रेणी में रखा जाता है। तो आपके राशि से 8वें घर में है, इसीलिए इसे कष्टकारक माना जाता है, इसे ढैया कहा जाता है। क्योंकि शनिदेव 8वें घर में जब आपके राशि से जाते हैं तो शनिदेव की दृष्टि, आपके वक्र दृष्टि आपके कार्य क्षेत्र पर पड़ जाता है। किसी व्यक्ति का काम ही यदि खराब होने लगे तो वो एक तरह से समझिए कि बहुत बड़े दोष में आ गया, बहुत बड़ी उसके जीवन में नकारात्मक समय शुरू हो गई, जिससे उसको संकट, परेशानी जीवन में झेलना पड़ता है। यदि किसी का चलता हुआ काम में कोई बाधा आ जाए, कोई रुकावट आ जाए तो उसकी जीवन वैसे ही संकट में आ जाती है। इसीलिए इसे संकट काल के रूप में, ढैया के रूप में इसका विश्लेषण किया जाता है, इसका एक तरह से वर्णन किया गया है। ज्योतिष शास्त्र को वेदांग का आंख माना जाता है। चंद्रमा जो होता है मन होता है, और मन से ठीक आपको पॉजिटिव के बजाय निगेटिव कर दिया जाए तो जरूरी नहीं है कि जो भी आप नकारात्मक मानसिक स्थिति में जो निर्णय करेंगे वो ठीक ही हो। ऐसे स्थिति में कई बार नकारात्मक डिसीजन हो जाते हैं और जो आपके लिए हानिकारक होते हैं। इसमें सबसे बड़ी समस्या आपके कार्यक्षेत्र में, यानी कि आपके काम करने के तौर तरीके में नकारात्मक स्थिति बनती है। व्यापार आपका बाधित होता है तथा आपके जीवन में जो मंगल कार्य हो सकते हैं उनमें आपको संघर्ष करना पड़ता है। जितनी मात्रा में आपको प्रमोशन मिलनी चाहिए वो नहीं मिल पाता है। अब मार्गी शनि जब होंगे तो ये सारी चीजों को उल्टा कर दीजिए, यानी कि एक भारी भरकम मंगल कार्य 15 नवंबर से 29 मार्च इस डेट के अंदर आपके जीवन में होगा। धन का भारी भरकम विस्तार होगा, व्यापार में जो बाधाएं थी वो दूर होंगी और
सरकार से आपको बड़ा लाभ मिलने वाला है इस समय अवधि के अंदर। करियर में आपको भारी भरकम प्रमोशन मिलेगा। पारिवारिक वातावरण संतुलित होगा। जैसे ही शनिदेव मार्गी होंगे तो आपका कर्क राशि है, तो आप देखेंगे कि आपके बातचीत के तौर तरीके में भारी भरकम परिवर्तन हो गया, बदलाव हो गया, चमत्कार हो गया। और कहते हैं जब चमत्कार होता है तभी उसको नमस्कार किया जाता है। उतरता हुआ साढ़े शनि के ढैया का रजत पाद होने के नाते ये आपको आपके जीवन में जहां पर आप सफल नहीं हो पा रहे थे वहां पर आपको सफलता दिलाता है। पारिवारिक वातावरण का संतुलन जो बिगड़ रहा था उसको बनाता है, सकारात्मक करता है, जिससे आपकी आर्थिक स्थिति लगातार बेहतर होती है। गोचर काल यदि देखेंगे तो चंद्रमा, शनि और मंगल का जो योग बनेगा अगले कुछ समय तक वो थोड़ा कमजोर रहेगा। यानी कि अब आपको थोड़ी सी सावधानी रखनी है अपने पर्सनल लाइफ में, अपने लव लाइफ में, अपने किसी भी स्टडी कार्यों को सावधानी पूर्वक करना होगा। बच्चों की परवरिश को के अंदर आपको थोड़ी सी सावधानी रखनी होगी और अपने किसी भी इंटरव्यू को बहुत जिम्मेदारी पूर्वक क्रैक करना होगा। ये 29 मार्च 2025 तक आपको सावधानी रखनी है, क्योंकि हम यदि दिन भर अच्छा करते हैं और शाम को एक छोटी सी गलती कर देते हैं तो पूरे दिन की अच्छाई उस एक गलती में ढक जाता है। उसी तरह से आपने इस ढैया काल को बहुत अच्छे तरीके से डील किया, मान लीजिए अब बचा हुआ कुछ समय है, इस समय में आपको कोई भी गलती नहीं करनी है, अन्यथा पूरे 2.5 साल को ये कमजोर कर देगा, इसको बेहद नकारात्मक बना देगा। इसीलिए इस समय में आपको विशेष सावधानी अपने जीवन में रखना आपके लिए बहुत जरूरी है। इसमें सावधानी रखनी है अपने कार्यों को बहुत अच्छे तरीके से पूरा करना, सोच समझ करके संतुलित वातावरण को रखना और किसी भी रिलेशन के अंदर सही तरीके का जो ज्ञान है, समझ जब आए तभी आप कोई भी डिसीजन लें। किसी कंप्लेंट पर कोई आपको बड़े डिसीजन नहीं लेनी चाहिए, किसी की बताई बात पर कोई बहुत बड़ा डिसीजन नहीं लेना चाहिए। जब तक आप किसी भी विषय के पूरे जड़ तक न पहुंचे तो उस पर आपको कोई भी कंफर्मेशन अपने आप में नहीं करनी चाहिए, अन्यथा एक छोटी सी गलती आपको पूरे ढैया का नकारात्मक परिणाम से जोड़ सकता है। सकारात्मकता को और आगे बढ़ावा के लिए आप लगातार कूल माइंड से, ठंडे दिमाग से आप सोचें, विचार करें और आगे बढ़ें। ये समय आपको नेशनल से इंटरनेशनल तक पहुंचाने वाला समय साबित होगा। इस समय में अचानक आपके जीवन में कुछ बड़े परिवर्तन, उलटफेर होंगे। यदि आप जीवन में संघर्ष कर रहे हैं तो सफलता की आपको अवसर मिल सकता है। गलत निर्णय के कारण से आपके रिश्तों में कोई तनाव थी, वो तनाव दूर हो सकती है। पति पत्नी के बीच में यदि कोई तीसरा इंटरफेरेंस कर रहा है तो उससे आपको मुक्ति मिलेगी। लव लाइफ में एक सही डिसीजन आपके जीवन को बदल सकता है। किसी रिश्ते को आप रखना चाहते हैं या बंद करना खत्म करना चाहते हैं, दोनों ही निर्णय आप यदि ठंडे दिमाग से करेंगे तो वो लाभदायक होगा, चाहे आप रिश्ते को रखें या दूर करें। किसी रिश्ते से आप दूर होना चाहते हैं, सोच समझ करके यदि आपने निर्णय किया है तो आपका निर्णय आपके जीवन में बड़ा माइलस्टोन बन सकता है, पत्थर की लकीर बन सकता है। बस आपको अपने अंदर एक भरोसा रखना आपके लिए बहुत जरूरी होगा। इस समय अवधि में चंद्रमा मंगल की युति बना रहेगा, जो कि महालक्ष्मी योग का आपके जीवन में बनेगा और इस महालक्ष्मी योग के माध्यम से पर्याप्त समृद्धि, धन, संपदा, प्रोस्पेरिटी जीवन में आप जोड़ पाएंगे। और कहते हैं जब जेब में धन होता है तो सारा दुनिया जो है आपके साथ रहता है, आपके पक्ष में काम करता है, आपको सब कुछ अनुकूल लगता है। और जब धन का अभाव हो जाता है तो जीवन में तमाम सरल कार्य भी बड़े संघर्ष में पूरे होते हैं। इसीलिए शनिदेव का मार्गी होना
और मंगल चंद्रमा की लगातार युति बने रहना, मंगल का कर्क राशि में गोचर होना, ये आपको महालक्ष्मी राजयोग से जोड़ेगा जरूर। परंतु ध्यान रखें, मंगल नीच राशि में गोचर करेगा तो नीच राशि का मंगल आपको आपके संबंध रिश्तों में तनाव उत्पन्न करता है। संतान के द्वारा कुछ ऐसे नकारात्मक एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो जाना, या फिर आपके किसी भी महत्वपूर्ण कार्य में सही बुद्धिमत्ता का परिचय न देना, प्रयोग न करना, बुद्धिमानी का प्रयोग न करने के कारण से काम का बिगड़ जाना, ये आपके लिए एक मानसिक परेशानी या जीवन में चिंता का विषय बन सकता है। इसीलिए सावधानी पूर्वक अपने कार्यों को पूरा करें। शनिदेव के ढैया के प्रभाव में यदि आपको लगता है कि कुछ नकारात्मक आपके जीवन में वातावरण है, तो आप भगवान भोलेनाथ की उपासना कर सकते हैं, या फिर मंगलवार के दिन हनुमान चालीसा का पाठ, शनिवार के दिन सुंदरकांड का पाठ, इस विधि को यदि आप जीवन में प्रयोग करते हैं तो इससे आपके जीवन में जरूर शनि की अनुकूलता, ढैया जैसे, साढ़े साती जैसे दोषों से आपको रिलीफ और आप आपके निर्णय के लाभ को प्राप्त करते हैं। हर व्यक्ति अपने जीवन में अपने ही निर्णयों का जीवन में लाभ और हानि दोनों चीज़ों को प्राप्त करता है। हमारे जब शनिदेव अनुकूल होते हैं तो हम जो भी निर्णय लेते हैं वो हमारे लिए लाभदायक होता है, और शनिदेव की प्रतिकूलता ही हमारे निर्णयों के नकारात्मक रिजल्ट का कारण बनता है। यदि विशेष विश्लेषण जानना चाहते हैं तो हमारे व्हाट्सएप पर अपनी बर्थ डिटेल्स लिख करके भेज सकते हैं। संपूर्ण विश्लेषण हमारे द्वारा, जीवन के महत्वपूर्ण उपायों को हमारे द्वारा बताया जाएगा। सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए आप हमारे चैनल को, लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर भी कर सकते हैं। यदि ये कार्यक्रम अच्छा लगा, जय शनिदेव आप कमेंट में जरूर लिखें। इस खास कार्यक्रम में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।